Hello bachcho, let's read the question. So the question here is a pulley of radius 2 meter is rotated about its axis by a force F equals to 20t minus 5t square Newton, where t is measured in seconds applied tangentially. If the moment of inertia of the pulley about the axis of rotation is 10 kg per meter square, the number of rotation made by the pulley before its direction of motion if reversed is okay. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक पुली है जिसका फोर्स कुछ ऐसे 20t माइनस 5t स्क्वायर का लग रहा है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो वो बोल रहा है कितने रोटेशन के बाद वो पुली अपना जो डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था वो डायरेक्शन रिवर्स कर दे. ओके, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज पुली कब रिवर्स होगा. पुली विल रिवर्स व्हेन इट्स एंगुलर velocity decreases to 0. ओके, तो जब 0 हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, जब 0 हो जाएगा तब हमें पता चल गया उस पॉइंट में हमारा पुली रिवर्स हो गया. उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका टॉर्क लग रहा होगा, तो उसी डायरेक्शन में वो अपना एंगुलर वेलोसिटी बदलते जाएगा. तो हमें क्या पता है, टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ओके, तो यहाँ से सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोर्स है इतना और रेडियस दिया गया है, तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं. टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इसका मतलब 2 इंटू 20t माइनस 5t स्क्वायर. तो हमारा टॉर्क आ गया 40t माइनस 10t स्क्वायर. ओके, इतना हमारा टॉर्क आ गया. तो हमें पता है टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये हमें कंडीशन पता है, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. तो इसको हम अगर बैलेंस कर दे, क्या हम लिखेंगे, तो 40t माइनस 10t स्क्वायर इक्वल्स टू आई हमें कितना दिया है, 10 kg पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 10 इंटू अल्फा. ओके, तो इधर से अब अगर हम अल्फा निकाले, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4t माइनस टी स्क्वायर. ओके, तो अल्फा को हम क्या जानते हैं, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी. ये ओमेगा क्या है, ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी. ओके, ये हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर यहाँ हम लिखेंगे तो डी ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर होल इंटू डी टी. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ओके, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 4t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3. तो इसका क्या आ गया, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3. तो हमें क्या पता है, जब ओमेगा का वैल्यू 0 होगा तब हमारा मोमेंट रिवर्स होगा, मतलब जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था वो रिवर्स होगा. हमारा ओमेगा कब 0 होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 हम लेंगे, इसको हम कब ले पाएंगे, तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा t इक्वल्स टू 6 सेकेंड. ओके, 6 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ओमेगा 6 सेकेंड में हमारा ओमेगा 0 हो रहा है. उसका मतलब अगर हमारा 6 सेकेंड में ओमेगा 0 हो रहा है तो हम क्या लिख पाएंगे, डी ओमेगा को क्या हम लिख सकेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3. ओके, इसको इसके हिसाब से डी थीटा इक्वल्स टू, इसको अगर उस साइड ले जाएं तो डी टी को 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3 होल इंटू डी टी. ओके, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा थीटा आ जाएगा,
थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 12। ओके, तो इतना हमारा थीटा आ गया। तो थीटा हमें क्या दिया गया है, तो थीटा हमारा इतना आ गया। तो हमारे कितने सेकंड में हमारा जीरो हो रहा था, 6 सेकंड में। तो कितना वो टर्न ले लिया होगा, मतलब कितना एंगल वो कवर किया होगा। तो 2 इंटू 6 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 6 टू द पावर 4 अपॉन 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 36 रेडियन। ओके, तो इतना रेडियन वो टर्न कर चुका है। तो हमें पता है एक पूरा रोटेशन के लिए फॉर सिंगल रोटेशन कितना होता है। फॉर सिंगल रोटेशन कितना थीटा कितना घूमते हैं, 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन हम घूमते हैं, मतलब 180 डिग्री घूमते हैं। यहाँ 36 रेडियन दिया है, तो हम कितना नंबर ऑफ रोटेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई इंटू एन क्या है, एन नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल्स टू 36 रेडियन। तो वहां से आ जाएगा एन इक्वल्स टू 36 अपॉन 2 पाई। ओके, ये क्वांटिटी क्या है, ये 6 से थोड़ा सा कम है। ओके, सो और ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। मोर देन 3 बट लेस देन 6, ये बिल्कुल सही है। ये लेस देन 6 है बट मोर देन 3 है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।